हरदेव की लाई हुई पीटफिल की घड़ी हामिद को असली तो लग रही थी, पर वो फिर भी उसको अपनी पीटफिल की घड़ी के साथ कंपेयर करके कंफर्म करना चाहता था। दोनों घड़ियों को एक साथ गौर से देखकर हामिद को एहसास हुआ कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी ही घड़ियां थी। एक साइज, एक रंग और दोनों के ही पीछे एक जैसे कुछ अक्षर भी गड़े हुए थे। उसने गहरी सांस ली और फिर हरदेव की ओर देखा। ये असली है हरदेव? तुमने ये कहां से ली और कितने में? मुझे बताया भी नहीं। हामिद ने थोड़ा नाराज होते हुए पूछा। उसे इस बात का दुख था कि दोस्त होते हुए भी हरदेव ने वो घड़ी कहीं और से खरीदी थी। मैंने ये खरीदी नहीं है हामिद, गिफ्टेड है। गिफ्टेड? क्या बात है, ये सेम मॉडल हम 12 करोड़ में बेचते हैं। हामिद की ये बात सुनकर हरदेव हैरान हो गए। उन्हें वैसे तो पता था कि इस घड़ी की कीमत 12 करोड़ है, लेकिन ये जानकर कि वो असली भी थी और उससे गिफ्ट भी अभिनव ने किया था, हरदेव ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें फिर अभिनव की वो बात याद आई जिसमें उसने कहा था कि इस घड़ी को उसने लॉटरी के पैसों से खरीदा था। ये सोचकर हरदेव का दिमाग और भी चकरा गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अभिनव ने अपनी लॉटरी में जीते हुए सारे पैसे सिर्फ एक घड़ी पर लगा दिए थे। वो उन पैसों का और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, खासकर अपनी फटीचर जिंदगी को सुधारने में। हालांकि हरदेव को इस बात का भी अफसोस हुआ कि अभिनव के इस महंगे गिफ्ट को वो इतने दिनों से ऐसे ही नकार रहे थे। ये लो। हामिद ने वो घड़ी हरदेव को वापस लौटा दी और इसी वक्त ऑफिस का दरवाजा फिर से खुला। एक वेटर ट्रे में गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आ चुका था। चलो अब कुछ खा लेते हैं हरदेव जी। हामिद की बात पर हरदेव ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो अभी भी घड़ी की सच्चाई जानकर अंदर से हिले हुए थे। दूसरी ओर वैभवी इस सोच में डूबी हुई थी कि उसने शर्मिला का ऑफर एक्सेप्ट करके सही डिसीजन लिया था या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 करोड़ रुपए काफी थे या नहीं। अभिनव को फिर से धोखा देने के लिए, अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसने ट्रेसी को घर पर बुला लिया। भले ही वो उससे अभी भी नाराज थी, लेकिन वो जानती थी कि ट्रेसी का दिमाग उसके दिमाग से ज्यादा तेज चलता था। वैभवी, तुम मेरी बात सुनने वाली है या नहीं? अगर नहीं सुनना चाहती तो पहले ही बता दे, मैं अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी। ट्रेसी ने वैभवी की ओर नजर टिकाते पूछा। जवाब में वैभवी ने धीरे से सिर हिलाया। भले ही उसका मन कुछ और कह रहा हो, लेकिन दिमाग यही कह रहा था कि उसे ट्रेसी की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, फिर आखिरी बार बोल रही हूँ, शर्मिला सिंह जो कह रही है वो कर, उसी में तेरी भलाई है। इससे अच्छा ऑफर तुझे इस वक्त और कहीं नहीं मिलने वाला है। पर यार, उस अभिनव को फिर से धोखा देना पड़ेगा, वैभवी ने परेशान होते हुए कहा। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? चल माना कि अभिनव ही अब डीके कॉर्पोरेशन का सीईओ एंड ऑल, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो तुझे माफ कर ही देगा और फिर से नौकरी पर रख ही लेगा? अगर ये ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसने भी तुझे माफ नहीं किया ना, तो कहीं की भी नहीं रहेगी तू। अरे तेरा खाने पीने का खर्चा तक नहीं निकल पाएगा, सड़क पर आ जाएगी तू, सड़क पर। चल, कुछ दिन के लिए मैं तुझे अपने साथ रख लूंगी। कुछ दिन ही क्या, मैं कुछ महीने भी बियर कर लूंगी, लेकिन उसके बाद क्या? वही अगर तेरे पास 2 करोड़ रुपए होंगे तो ऐसे 1000 अभिनव तेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे यार। जस्ट थिंक अबाउट इट। ट्रेसी ने उसे समझाया। वैभवी ने एक पल के लिए और सोचा और फिर चिढ़ते हुए सांस छोड़कर कहा, पर मैं ये सब करूंगी कैसे? ट्रेसी मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ ये हुई ना कुछ काम की बात। चिंता मत कर, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ट्रेसी को देखकर वैभवी की आंखों में भी धीरे धीरे उम्मीद जगने लगी थी। वह बस यही दुआ कर रही थी कि ट्रेसी का आइडिया भी अपनाने में आसान हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।